गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड चल रहा है जो कि बाइंग साइड में है और अभी ये थोड़ा प्रॉफिट में ही चल रहा है। ये ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है। तो मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। क्यों एग्जीक्यूट किया है, इसका क्या लॉजिक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस ट्रेड में क्या रिजल्ट इस ट्रेड का हमको मिलता है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिजल्ट होने वाला है, क्यों मैंने बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये अपसाइड में जा सकता है। देखिए गाइस, सबसे पहले बात, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक साइडवेज टू ये एक बिल्कुल साइडवेज है और एक रेंज में मूव कर रहा है प्राइस। यहाँ पे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये प्राइस बिल्कुल भी एक रेंज में मूव कर रहा है। ये रेंज हो गया और एक बार यहाँ से सपोर्ट लेकर जा चुका है, फिर दूसरी बार आया, फिर सपोर्ट लेकर जा चुका है। उसके बाद प्राइस एक्शन बना रहा है अपसाइड का। दूसरी चीज ये है कि मैं अपसाइड के लिए क्यों सोच रहा था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो कैंडल बन रहा है वो हमें वो एकदम प्राइस एक्शन के साथ बन रहा है अपसाइड का। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी कैंडल अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी लोअर स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है। या जैसे आप ये देख लीजिए, इस स्विंग को, ये वीक है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहीं से इसके ऊपर से ही सपोर्ट ले लिया, यानी ये हायर हाई बनाते जा रहा है। ये हायर हाई बनाते हुए प्राइस अपसाइड में जा रहा है। सबसे पहली बात ये हो गया, इसलिए हमने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान किया है। ट्रेंड मैंने अपसाइड का ही देखा है, या हमारा स्कैल्प ट्रेड हो या जो भी हो। अब लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, ये प्राइस एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया है यहाँ से। 1 मिनट गाइस, इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ से प्राइस एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया है अच्छा खासा। उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन किया है यहाँ पे। सस्टेन करने के बाद सस्टेन करने के बाद ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन तो दिया है, बट मतलब ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन देकर सेलर्स को इनवाइट करके अप साइड में मूव कर गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, फेक ब्रेकडाउन देकर सेलर्स को इनवाइट करके अपसाइड में मूव कर गया है और ये अपसाइड का ही प्राइजेक्शन बना रहा है। ठीक है, अपसाइड का ही प्राइजेक्शन बनाता हुआ आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो हायर हाई जो बना रहा है मार्केट, हायर हाई बना रहा है, इसको यहाँ पे एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। ये एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद इसके ऊपर प्राइस फिर से मूव करने लगा है। हमने इसलिए बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि यहाँ इस ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पर यहाँ पे काफी सारे सेलर्स आए होंगे। 1 मिनट, यहाँ पे काफी सारे सेलर्स आए होंगे। ये एक ट्रेंड आया डाउन साइड का, फिर ये अपसाइड गया, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल अच्छा खासा बनाया। तो यहाँ पे काफी सारे सेलर्स आएंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा सेलर्स का, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा सेलर्स का, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा सेलर्स का। इसी को देखते हुए हमने बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया है, इसके स्विंग, ये जो हायर हाई है इसके ऊपर एक अच्छा कैंडल, यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है, इसी को देखते हुए हमने एक बाइंग साइड का स्कैल्प किया का प्लान किया है, जो कि हमारा टारगेट है इसके हाई के आसपास था। ये जो स्विंग है इसके हाई के आसपास का हमारा टारगेट है। अब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब ये पहले तो प्रॉफिट में दिखा रहा था, अब धीरे धीरे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाकर प्राइस नीचे आ गया। कोई बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। ये प्राइस कभी भी एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, ये यहां से मूव कर सकता है या फिर हम, ओके, आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूं प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ये एक ट्रैप बनाया, कितना बढ़िया ट्रैप बनाया। इस कैंडल को देख के जितने भी सेलर्स एंटर किए होंगे उन सारे का क्या हाल हुआ होगा आप देख सकते हैं। सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी सेलर्स यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री नहीं कर पाए होंगे, वो यहाँ पे एंट्री किए होंगे या इसको अभी इफेक्ट ब्रेकआउट समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब तक कैंडल यहाँ पे कितना अच्छा रेड कैंडल दिख रहा था,
जो सेलिंग करने के मूड में होंगे वो इस रेड कैंडल को देखते हुए सेल भी कर दिए होंगे। बट क्या होना चाहिए यहाँ पे, जब तक कैंडल क्लोज ना करे, जब तक कैंडल क्लोज ना करे तब तक हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, या किसी भी डायरेक्शन में हो। ठीक है गाइज, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हमें एंट्री नहीं करना चाहिए। जब ये क्लोज करता उसके बाद एंट्री करते कोई भी सेलर्स, तो वो उनका कंफर्मेशन मिलता है। ये विदाउट कंफर्मेशन जो भी एंट्री के होंगे सारे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं और प्राइस अपसाइड के लिए निकल चुका है। आप लोग देख सकते हो, मैं लाइव में आपको दिखा रहा हूं, हमें 1:3 से अधिक का प्रॉफिट मिल चुका है। हमें 1:3 से ज्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट कोई बात नहीं, हम इस ट्रेड को अभी होल्ड करेंगे, इस ट्रेड को अभी चलने देंगे। ये हमारा टारगेट, ये रेजिस्टेंस है, या मिनिमम इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाए। ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम कोई बुकिंग का, प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे। बाय द वे, हमारा अब एसएल ट्रेल हो चुका है, हमारा इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं हो सकता है। हमने इस बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हमें बस इस ट्रेड को होल्ड करके रखना है। हमें अपने टारगेट तक, जब तक हमारा टारगेट नहीं मिलता है, हमें अपने ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे, और टारगेट मिलने के बाद ही हम इसको एग्जिट करेंगे। अब हमारा इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं होगा, लॉस हो ही नहीं सकता है, बस हमें होल्ड करके रखना है। ओके गाइज, तो हमारा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है और हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा टारगेट, इतना अच्छा हमारा टारगेट हिट हुआ है, और ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप था, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। मैंने आपको पूरी लॉजिक समझाया है कि मैंने इस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे ट्रेड लिया। ये हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है 1:7 का रिस्क रिवार्ड के साथ। हमने 1:7 का रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है।